तात्या वहां से अपने आदमियों के साथ जाने लगता है। तभी राही उन लोगों को रोकती है और सबको बताती है जो कल रात को आया था वो यही आदमी है। ये बात सुनकर सभी हैरान होते हैं। राही सबूत के तौर पर उस आदमी का टैटू दिखाती है। तब अनुपमा को भी याद आता है यही वो आदमी है जो ढाबा पर राही को छेड़ रहा था। जसप्रीत को भी याद आ जाता है और वो अनुपमा की बात से सहमत होती है। सरिता राही को मना करती है ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकाश भाव के आदमी हैं। लेकिन राही अपनी बातों से पीछे नहीं हटती और बताती है जब ये कल आया था तब 2 आदमी आए थे, उनमें से एक ये आदमी है। माही भी राही से पूछती है क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? राही पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है मुझे पूरा विश्वास है। राही सभी से अपने ऊपर विश्वास करने को बोलती है। तब अनुपमा कहती है किसी को तुझ पर विश्वास हो या ना हो लेकिन मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। देविका भी राही की बातों पर विश्वास करती है। ये सब देखकर अनुपमा गुस्से में प्रकाश भाव के आदमियों को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन सरिता बीच में आकर उसे रोकती है और प्रकाश भाव के आदमियों को कुछ भी कहने के लिए मना करती है। लेकिन अनुपमा सरिता की बात नहीं मानती और उसे पीछे करके आगे बढ़ जाती है, पर सरिता उसे अपनी कसम दे देती है। तात्या अनुपमा से बोलता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये लोग प्रकाश भाव के आदमी हैं और ये रात भर मंदिर में थे। अनुपमा गुस्से में तात्या से सवाल करती है ये दिन में कहाँ था? अनुपमा बताती है ये आदमी दिन में ढाबे पर था और मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। तात्या कहता है भाव के आदमी कुछ गलत नहीं कर सकते। राही जवाब देती है फिर तो आप इन्हें जानते ही नहीं, कल ढाबे पर भी यही था और रात को भी यही आया था। देविका भी बोलती है ढाबे पर यही था, हम सबने इसे देखा था। जसप्रीत भी अपना गुस्सा जाहिर करती है। सरिता सबको रोकती है। तात्या सरिता के कान में कुछ कहता है, फिर सरिता अनुपमा को समझाती है इस लड़के ने अगर कुछ गलत किया है तो प्रकाश भाऊ इंसाफ करेंगे और इसे सजा देंगे। हम शाम को उनके पास जा रहे हैं तो हम उन्हें सारी बात बता देंगे, वो इंसाफ करेंगे। तात्या उन्हें शाम को आने के लिए कहता है और चला जाता है। सरिता अनुपमा से कहती है तुम चिंता मत करो, प्रकाश भाऊ इंसाफ करेंगे। तुम एक बार उनसे मिलोगी तो तुम्हें समझ आएगा हम लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं। सरिता देविका से कहती है तुम भी अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताना, वो तुरंत तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर देंगे। अनुपमा कहती है आप हमें इस अंधविश्वास से दूर रखिए। देविका बोलती है मुझे इन बाबाओं के चक्कर में नहीं फंसना। अगर किस्मत में जीना लिखा है तो डॉक्टर बचा लेंगे और अगर मरना लिखा है तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। सरिता कहती है एक बार भाव से मिल लो, उसके बाद बात करेंगे। अनुपमा कहती है अब तो हम भी इस भाव से मिलना चाहते हैं। इसके बाद देविका जया से वीडियो कॉल पर बात करती है और दोनों खुश होती हैं। जया कहती हैं आप अपना प्रॉमिस याद रखना। देविका हाँ कहती है और उसे मुस्कुराने के लिए कहती है। जया खुश होती है। फोन कटने के बाद देविका जया को याद करके उदास होती है। अनुपमा उसके पास आती है तो देविका कहती है जया मुझे अपनी सी लगने लगी है। अनुपमा समझाती है कुछ रिश्ते कुंडली मिलने से नहीं बल्कि मन मिलने से बनते हैं। तुम्हारा और जया का मन मिल गया है, ऐसे रिश्तों को मौत भी नहीं तोड़ पाती। देविका घबराकर पूछती है। अनुपमा रोते हुए देविका के गले लग जाती है। अनुपमा कहती है मुझे पता है तुम मेरी बात जरूर समझोगी। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे समर का एहसास हो रहा है। वो मुझे नजर आता है और मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम सही कह रही थी, मेरा समर मुझसे कुछ कहना चाहता है। देविका पूछती है। अनुपमा उसे सारी बात बताती है, वो किस तरह समर से मिली और उसने क्या क्या कहा। देविका हैरान होकर पूछती है क्या समर ने तुमसे ये सब कहा? अनुपमा कहती है मेरे यहाँ आने के पीछे कोई वजह है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उस वजह को ढूंढने इस गांव में कहाँ जाऊं? अनुपमा आगे कहती है मुझे ऐसा लगता है समर जो कहना चाहता था उसका लिंक प्रकाश भाव से जुड़ा हुआ है। देविका बोलती है आज शाम को हम प्रकाश भाव से मिलने जा रहे हैं तो शायद हमें वहां कुछ पता चल जाए। अनुपमा कहती है मुझे भी शाम होने का बेसब्री से इंतजार है। दूसरी ओर सरिता बताती है सिलेंडर खत्म हो गया है। सभी परेशान हो जाती हैं, अब खाना कैसे बनेगा? माही कहती है नेटवर्क होता तो हम खाना ऑर्डर कर लेते। लीला कहती है नवरात्रि चल रही है तो व्रत रख लेते हैं। पाखी मना करती है। ख्याति कहती है प्रार्थना को भूखा नहीं रख सकते। तभी अनुपमा बोलती है आज हम सब चूल्हा चौका करेंगे। सरिता सहमत होती है। अनुपमा सबको चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार होने को कहती है। इसके बाद सभी पुराने जमाने की तरह चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करती हैं और खुशी से झूमती हैं। अनुपमा और देविका साथ में डांस करती हैं और सभी इस पल को एंजॉय करती हैं।
अनुपमा चूल्हे पर खाना बनाती है। सभी इस तरीके का आनंद लेती हैं। सरिता गोबर के उपले लेकर आती है तो पाखी उन्हें देखकर मुंह बनाती है। अनुपमा समझाती है, गोवंश का गोबर भी आशीर्वाद होता है। गांव में सभी घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि घर ठंडा रहे, और गोबर एंटीबैक्टीरियल भी होता है। सभी गोबर के फायदे बताते हैं। लीला पाखी से कहती है, तुम्हारी जिम की सारी मेहनत चूल्हे पर खाना बनाने में पूरी हो जाएगी। इस पर सभी हंसते हैं। राही रंगोली देखकर उसके बारे में पूछती है। सरिता बताती है, गांव में चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है ताकि कीड़े मकोड़े को भी खाना मिल जाए। अनुपमा कहती है, हमारे पूर्वजों ने कमाल का सिस्टम बनाया है जिससे प्रकृति का भी भला होता है। ख्याति अनुपमा को उदास देखती है और पूछती है, क्या वो ठीक है? अनुपमा कहती है, मुझे मेरे बेटे की हर पल याद आ रही है, लेकिन मैं उसे हंसकर याद करना चाहती हूँ। तभी राही का फोन बजता है। माही खुश होकर कहती है, नेटवर्क आ गया है। सभी अपने अपने पतियों को कॉल करने लग जाती हैं और बातें करने लगती हैं। अनुपमा मनोहर जी से बात करती है और उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। ख्याति पराग से कहती है, मुझे लगा था आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे। पराग उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। ख्याति खुश होती है। तभी सबका नेटवर्क चला जाता है। सभी वापस परेशान हो जाती हैं। इसी बीच कोई उन सब पर नजर रख रहा होता है। अनुपमा को शक होता है और वो खिड़की के पास आकर देखती है तो उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखते हैं। दूसरी ओर बाबूजी को सीने में दर्द होता है तो वो खुद को हिम्मत देते हैं। उन्हें कुछ नहीं हो रहा और वो दवाई लेते हैं। बाबूजी तोशु को फोन करते हैं, लेकिन तोशु पत्ते खेल रहा होता है और बाबूजी के कॉल को इग्नोर करता है। बाबूजी को दर्द ज्यादा होने लगता है तो वो अंश को कॉल करते हैं। इधर अंश पराग के साथ चेस खेल रहा होता है और उसका फोन दूर पड़ा होता है। पराग कहता है, मुझसे चेस में जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन अंश कॉन्फिडेंस से कहता है, आप बस देखते जाइए। प्रेम कहता है, शायद पापा अंश को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मोटेबा उन्हें देखती है। अंश भी अनुपमा की तरह खिलाड़ी है। ये पराग को बहका रहा है और अनुपमा ने अपने 4 बच्चों की शादी हमारे घर में कर दी, जिसका हम कुछ नहीं कर पाए। दूसरी ओर बाबूजी का दर्द बढ़ता जाता है और वो खुद ही जाने लगते हैं। तभी वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर सभी औरतें प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होकर आती हैं। सभी बेहद खुश और एक्साइटेड होती हैं। सरिता कहती है, अब सभी मेरे गांव वाली लग रही हो। सभी खुश होती हैं। लीला सरिता के पिता की फोटो देखकर डर जाती है। गुलाबो सबको फोटो लेने के लिए कहती है। सभी खुश होकर फोटो खींचती हैं। इसी बीच अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा घबरा जाती है और समर को ढूंढती है। सरिता भी कहती है, हमें देर नहीं होनी चाहिए। अनुपमा भी सहमत होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा डांस रानियों के साथ नवरात्रि के प्रोग्राम में आती है तो वहां पर प्रकाश भाव की एंट्री जोरों शोरों से होती है। सरिता प्रकाश को अनुपमा से मिलवाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रकाश भाव का राज जान पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।